सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, न जीव, केवल शांति थी और अनंत संभावनाएं। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। मैं इस सृष्टि की रचना कैसे करूं? क्या दिशा है? ना कोई ज्ञान था, ना ही मार्गदर्शन, केवल गहरा मौन। जब वे इसी सोच में मग्न थे, तभी समुद्र की गहराइयों से एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी। 2 अक्षर, त और प। तप, तप। इसका अर्थ था तपस्या करो। ये ध्वनि बार बार सुनाई दी। ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ, यह तो स्वयं भगवान की आज्ञा है। उन्होंने लक्ष्य किया, अब मैं तपस्या करूंगा। और फिर 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने कमल पर बैठकर तप किया। उनकी भक्ति और लगन से भगवान प्रसन्न हुए और तब उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना दिव्य लोक दिखाया, एक तेजोमय अद्भुत स्थान जहां केवल भगवान की कृपा से ही पहुंचा जा सकता है। भगवान का दिव्य धाम देखकर ब्रह्मा जी के नेत्र आनंद से भर गए। उन्होंने भगवान के कमल जैसे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा, जो चाहो वर मांग लो। तुमने मुझे सीधे देखे बिना ही कठोर तपस्या करके मेरा दिव्य लोक देख लिया है। उस समय तुम सृष्टि की रचना को लेकर उलझन में थे, इसलिए मैंने तुम्हें तप करने को कहा था। तपस्या ही मेरा हृदय है और मैं तपस्या की आत्मा हूँ। इसी तपस्या से मैं इस संसार की रचना करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ और अंत में उसे समाप्त भी करता हूँ। तपस्या मेरी विशेष और शक्तिशाली ऊर्जा है। ब्रह्मा जी ने भगवान से बड़े प्रेम से कुछ विशेष वर मांगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे आपके दोनों रूपों का ज्ञान दीजिए। एक वह जिसका कोई रूप नहीं है और दूसरा वह जो रूप और गुणों से भरा हुआ है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप अपनी अद्भुत माया से ये सारी सृष्टि कैसे बनाते हैं, उसका पालन कैसे करते हैं और अंत में उसे कैसे समाप्त करते हैं। मैं जब सृष्टि करूं, कृपा करके मुझे अहंकार से दूर रखिए, ताकि मैं ये कभी ना सोचूं कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। आपकी सेवा करते समय मैं हमेशा सावधान और विनम्र बना रहूं। भगवान विष्णु मधुर स्वर में बोले, ब्रह्मा, अब मैं तुम्हें अपना सबसे गोपनीय ज्ञान चतुश्लोकी भागवत, मतलब 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का ज्ञान दूंगा। ऐसा ज्ञान जो प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। मेरी शक्ति, रूप, गुण और लीलाएं तुम इन्हें जैसे हैं वैसा ही अनुभव करोगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से पहले केवल मैं ही था। ना कोई चीज थी, ना कोई रूप, ना बड़ा ना छोटा, ना कोई कारण। जहाँ कुछ भी नहीं दिखता, वहाँ भी मैं ही हूँ। जो कुछ अब दिख रहा है, वह भी मैं ही हूँ। और अंत में जो बचेगा, वह भी मैं ही रहूँगा। प्रत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो चीजें सच नहीं हैं, फिर भी सच जैसी लगती हैं, जैसे
एक चांद के बजाय 2 चांद दिखे, यह मेरी माया है। या जो सच में है पर दिखता नहीं, जैसे राहु तारे में छिपा हो, वो भी मेरी माया से ही होता है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्च वचेष्वनि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे शरीर में हवा, पानी, आग सब होते हैं, पर फिर भी वो अंदर हैं भी और नहीं भी, वैसे ही मैं भी हर प्राणी में आत्मा रूप में हूँ, पर असल में मैं हर जगह पहले से ही हूँ, इसलिए अलग से जाना नहीं जाता। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अगर कोई मुझे जानना चाहता है तो उसे ये समझना चाहिए, मैं ही हर जगह हूँ, मैं ही सब में हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बस यही असली सत्य है, यही असली ज्ञान है। और यह कहते हुए भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत मतलब 4 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार का ज्ञान दिया। आगे चल के ब्रह्मा जी ने फिर वही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, जो स्वयं भगवान ने उन्हें दिया था। कई वर्षों बाद जब वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे, तब नारद मुनि ने वेदव्यास जी को वही चतुश्लोकी भागवत सुनाई। वेदव्यास जी ने उस ज्ञान पर ध्यान लगाया और उसे विस्तार देते हुए 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यह केवल ग्रंथ नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। प्रेम, भक्ति और तपस्या के मार्ग से हम भी इस दिव्य सत्य को जान सकते हैं। श्रीमद् भागवत का यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन को प्रेम, शांति और भक्ति से भर दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।